वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बर्मीज डेज बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इनके बायोग्राफी को। अगर जॉर्ज ऑरवेल की बात की जाए तो ये इंग्लिश राइटर थे, जर्नलिस्ट थे, क्रिटिक थे और इन्होंने टोटलिटेरियन सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है अपने नॉवेल्स के अंदर, अपनी जो लिटरेरी इनके वर्क्स हैं उसमें। उसके बाद जॉर्ज ऑरवेल के बर्मीज डेज की बात की जाए, ये जो नावल है इन्होंने कॉलोनियल पीरियड में लिखा है। इनका खुद का एक्सपीरियंस कैसा था कॉलोनियल पीरियड में वो इन्होंने शेयर किया है। उस टाइम पे बर्मा के अंदर क्या कंडीशन चल रही थी, उस टाइम सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थे, उन सबको जो है वो इन्होंने इस नावल के अंदर शेयर किया है। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने नावल का इंट्रोडक्शन देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, कैरेक्टर समरी थीम सब कुछ डिटेल से इसका जो है वो एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो ये नावल जो है वो 1934 के अंदर पब्लिश्ड हुआ था और इसकी सेटिंग जो है वो ब्रिटिश बर्मा की है, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में म्यांमार कहलाता है। जो है इसका न्यू नेम जो है वो अब म्यांमार है। पहले जो है वह इन एंशियंट टाइम जो है इसको बर्मा कहा जाता था। और यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड आता कैसे है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो थ्रू इंडिया जो है वो थ्रू दिल्ली जो है वहाँ पे उनका ब्रिटिश रूल था, तो वहीं से इन्होंने बर्मा के ऊपर भी थ्रू डिफरेंट स्टेजेस जो है वो यहाँ पे कंट्रोल ले लिया, पॉलिटिकल कंट्रोल, और देन यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अगर नॉवेल की बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड में ऑरवेल जो है वो अपनी लाइफ की जो 5 इयर्स हैं फ्रॉम 1922 टू 1927 जो है वो इन्होंने बर्मा के अंदर एज अ पुलिस ऑफिसर जो थे वो गुजारे थे। और उसी टाइम पीरियड पे उन्होंने बर्मा की जो सोसाइटी की कंडीशन और जो उस टाइम इकोनॉमिक कंडीशन चल रही थी वो सब कुछ देखा और देन अपने नावल में बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो ग्रेजुअली थ्रू डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो यहाँ पे कॉलोनीज बनाते बनाते एक कॉलोनियल पीरियड, एक स्टेबल कॉलोनियल पीरियड यहाँ पे ले आते हैं। उस टाइम पे बर्मा जो है वो वेल्थिएस्ट कंट्री था साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर था। ऑरवेल जब डेल्टा में 1924 में आते हैं तो उस टाइम पे एज अ वो पुलिस इंपीरियल पुलिसमैन के तौर पर यहाँ पे डेल्टा में काम करने के लिए आते हैं। और उस टाइम पे अगर हम लोग बर्मा की बात करें तो ये एक लीडिंग एक्सपोर्ट रीजन था। मींस कि अगर एक्सपोर्टिंग की बात करें तो उस हवाले से इस एरिया की, इस रीजन की एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हाई थी। अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन टर्न्स ऑफ राइस एनुअली, मींस के वर्ल्ड्स हाफ कि किसी भी वर्ल्ड का जो हाफ है वो ये प्रोड्यूस कर रही थी। इतना ये वेल्दिएस्ट कंट्री था बिफोर ब्रिटिशर्स और ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम। तो अब जब ब्रिटिशर्स, जब ऑब्वियसली जब भी कॉलोनियल पीरियड होता है, एक कंट्री वेल्दिएस्ट होता है, उसके बाद जब वो कॉलोनियल पीरियड से गुजर जाते हैं तो उसके बाद उस कंट्री में कुछ नहीं बचता। तभी तो वो कॉलोनियल पीरियड से उनको इंडिपेंडेंस मिलती है, बिकॉज जब उनके पास कुछ रहता नहीं है तो जो कॉलोनीज बनाते हैं, जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो वाइट मैन है, वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं होता यहाँ से लेके जाने के लिए। तो इसी तरह उन्होंने बर्मा में जो रॉबरी की है वो सब कुछ जॉर्ज ऑरवेल ने इस नावल के अंदर बताया। सो ये हो गया इसका बैकग्राउंड कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल लिया बर्मा का। अब चलते हैं इसके करेक्टर्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टर है जॉन फ्लोरे, जो कि मेन करेक्टर है इसका। एलिजाबेथ लैकरस्टीन जो है वो सेकंड करेक्टर है इसमें। मिस्टर लैकरस्टीन एंड मिसेस लैकरस्टीन, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है नॉवल के अंदर। डॉक्टर विरासवामी जो हैं वो भी इसमें है, लेकिन वो कॉलोनियल पीरियड से तो नहीं है। ऑब्वियसली वो एक रिप्रेस्ड पर्सन है इसमें, जिसको सुप्रेस किया जा रहा है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। अगर जॉन फॉर की बात की जाए तो ये टिम्बर मर्चेंट भी है नॉवल के अंदर। उसके बाद एलिजाबेथ की बात की जाए तो ये ऑर्फन है और इसके पेरेंट्स की जो है वो डेथ हो चुकी है और एक अनमेरिड 22 ईयर्स इंग्लिश गर्ल है। ऑब्वियसली एक वाइट वुमन है ये इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं मिस्टर लैकरस्टीन, जो इसके अंकल हैं, जो कि और साथ ही साथ मिसेस लैकरस्टीन जो कि इनकी वाइफ हैं। अब जो इसके अंकल हैं वो मैनेजर हैं टिम्बर फर्म में और वो हैवी ड्रिंकर हैं। और मिसेस जो इसकी वाइफ हैं
इसके अंकल की वो इस पे हर टाइम जो है वो नज़र रखती है, जैसे कोई बिल्ली जो है वो किसी चूहे पे नज़र रखती है कि किस टाइम मेरे जो शिकार है मैं इस पे करूँ। ऑब्वियसली क्योंकि वो हैवी ड्रिंकर है तो वो कोई ना कोई गलतियाँ जो है वो मिस्टेक्स अपनी लाइफ में करता ही रहता है इसका हस्बैंड। उसके बाद आते हैं डॉक्टर विरासवामी। अब ये जो है ये इंडियन डॉक्टर हैं और साथ ही साथ गुड फ्रेंड ऑफ फ्लोरे हैं, जो कि मेन कैरेक्टर है इस नॉवल का। स्पोर्ट्स ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को जो है वो सपोर्ट करता है बिकॉज जब किसी सोसाइटी में खुद को मेंटेन रखना हो या फिर रहना हो तो कभी कभी गलत चीज़ों को सपोर्ट करना पड़ता है। ओबियसली करना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस टाइम पे नॉवल में ये कर रहे थे डॉक्टर। उसके बाद योपोकिन है। अब ये जो इसमें यू है इसके वर्ड के अंदर, ये इसके नाम को इसको टाइटल मिला है एज अ ऑनरिक बर्मीज सोसाइटी, क्योंकि जो बर्मी सोसाइटी होती है उसमें कोई ना कोई ऑनरिक नाम दिया जाता है, तो इस वजह से यू जो है वो इसके नेम में एक ऑनरेबल चीज़ है। उसके बाद महला में आ जाती है, जो कि है फ्लोरे की मिस्ट्रेस इस नॉवल के अंदर। तो ये इसके करेक्टर्स हैं, आगे भी हैं अभी करेक्टर्स। कौसला जो कि मेड है फ्लोरे की, वेरल है जो कि ये आर्मी में है, और उसके बाद मैक ग्रेगर है, ये भी आर्मी मैन है। एलिस है, फ्रांसिस है एंड सैमुअल है, ये सारे करेक्टर्स हैं। इसमें एलिस जो है वो वायलेंट रेसिस्ट है। उसके बाद फ्रांसिस एंड सैमुअल, फ्रांसिस जो है वो एक यूरेशियन क्लर्क है और सैमुअल जो है वो एक प्लीडर्स का क्लर्क है। सो ये हो गए क्लियर हमारे करेक्टर्स। उसके बाद अब आते हैं इसकी समरी की तरफ। समरी को ज़रा डिटेल से देखते हैं। समरी में अगर आए तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट किसके दरमियान चल रहा है स्टोरी के स्टार्ट में ही, जो योपोकिन है इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका है विरास डॉक्टर विरासवामी से, जिसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इंडियन डॉक्टर हैं। योपकिन जो है ये अब ब्रिटिशर्स से बिलोंग करता है, वाइट रूल को सपोर्ट करता है। अब ये क्या चाहता है कि विरासवामी जो है इसकी रेपुटेशन को ख़राब करके अब ये जो है वो क्लब का मैनेजर बन जाए, जो उस टाइम पे उस वहाँ पे बर्मा के अंदर एक क्लब था, उसमें ये मैनेजर बनना चाहता है। बिकॉज ऑफ दिस इसने इसकी रेपुटेशन ख़राब करने की पूरी कोशिश करता है। अब विरासवामी जो है वो फ्लोरे का एक अच्छा फ्रेंड है उसका, तो वो उसको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मे बी ये मेरी हेल्प करेगा, बिकॉज फ्लोरे जो है वो भी एक वाइट मैन है और इसको यहाँ पे बर्मा के अंदर पूका साहिब कहा जाता है, बिकॉज इसका मीनिंग होता है वाइट मैन। तो इसको एक टाइटल दिया गया है पूका साहिब का। अब ये स्टोरी चल रही है कि यूपोकिन और विरासवामी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और फ्लोरी इसका फ्रेंड है विरासवामी का, और वो एक्सपेक्ट करता है कि जो मेरा वाइट मैन फ्रेंड है वो मेरी हेल्प करेगा मेरी डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर, कि मुझे इससे बचाएगा यूपोकिन से, जो कि एज अ करप्टेड बर्मीज मैजिस्ट्रेट है और मेरी रेपुटेशन को जो है वो ख़राब करना चाहता है। अब क्या होता है, यूरोपियन क्लब के इलेक्शंस जब होते हैं तो वैसवी चाहता है कि उन इलेक्शन में फ्लोरे जो है वो सिलेक्ट हो जाए फॉर द सेक ऑफ बर्मीज के एक अच्छे इंसान को ही सिलेक्ट होना चाहिए उस क्लब का जो है वो मेंबर। लेकिन योपोकिन क्या करता है कि इसके खिलाफ जो है विरासवामी के खिलाफ एक अफवाह फैला देता है कि ये एंटी ब्रिटिश ओपिनियंस है इसके, कि ये कॉलोनियल रूल को सपोर्ट नहीं करता। ओबियसली आप ऐसे कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे कॉलोनियलिज्म का पीरियड चल रहा हो और आप एंटी कॉलोनियल अपने नैरेटिव्स देंगे तो आपका क्या कंडीशन होगी। आपको या तो मार दिया जाएगा या फिर आपको जलावतन कर दिया जाएगा या फिर आपके साथ बहुत बुरा जो है वो बिहेव किया जाएगा। तो विरासवामी के लिए यही प्लान किया योपोकिन ने कि इस तरह से ये जो यूरोपियन क्लब है उसके इलेक्शंस में ये सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा विरासवामी, बट इसका जो ये प्लान है वो फेल हो जाता है। योपोकिन जो है वो फ्लोरे को भी एक थ्रेटनिंग लेटर्स भेजता है कि तुम उसकी हेल्प नहीं करो विरासवामी की इस काम में। उसके बाद क्या होता है, फ्लोरे की अगर बात की जाए तो ये अपने 3 मंथ जो हैं वो एक जंगल में गुजारता है टिम्बर को इकट्ठा करने के लिए, बिकॉज लकड़ी का इनका काम है तो उस वजह से। और ये लाइफ से अपनी डिसअल्यूएंट है, मगर ये बर्मा से काफ़ी अटैच्ड है और इंग्लैंड वापस नहीं जाना चाहता है। अब जो है ये अक्सर फ्लोरे जो है वो विरासवामी को विजिट करता रहता है ड्यूरिंग रेगुलर लाइफ फॉर कल्चर्ड कन्वर्सेशन, कि एक हेल्दी कन्वर्सेशन के लिए। अब अकॉर्डिंग टू फ्लोरे, फ्लोरे जो है वो इस बात को एडमिट करता है कहीं ना कहीं एज अ वाइट मैन के ब्रिटिशर्स जो हैं वो मनी मेकर्स हैं।
वो एक लिविंग अ लाई, यानी कि वो एक झूठ की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, और जो बेचारे ब्लैक ब्रदर्स हैं, वो इस झूठ को सपोर्ट कर रहे हैं, मे बी के ये इनकी कोई हेल्प कर दें ब्रिटिशर्स, बट ब्रिटिशर्स तो अपना काम करने आते हैं, जो कि उनका होता है काम। फ्लोरे जो है वो भी एक रेसिस्ट है। रेसिस्ट इस हवाले से है कि वो कहता है कि जो मेरी परफेक्ट पार्टनर है वो एक वुमेन, वाइट वुमेन ही हो सकती है, वो ब्लैक वुमेन नहीं हो सकती, तो इसलिए वो वाइट वुमेन की तलाश में है थ्रू आउट द नॉवल। अब उसके बाद बात करते हैं, इसकी मुलाकात होती है एलिज़ाबेथ से। फ्लोरे की मुलाकात होती है अब एलिज़ाबेथ जब आती है यहाँ पे बर्मा में, तो ये फ्लोरे जो है वो उसकी हेल्प करता है फ्रॉम, इसको सेव करता है एक वाटर बफलो पे। वाटर बफलो इस पे अटैक कर देती है एलिज़ाबेथ पे, तो ये इसको सेव करता है, उससे बचाता है, तो उस वजह से एक अच्छी रेपुटेशन फ्लोरे की बन जाती है। और एलिज़ाबेथ जो है वो फिर फ्लोरी की इन दोनों की बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो जाती है, इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं। लियोपर्ड की स्किन जो है वो फ्लोरी अक्सर इसको भेजता रहता है, उसका शिकार करके, उसको शूट करके लियोपर्ड को, तो उसकी जो स्किन होता है वो इसको भेजता रहता है। अब जब यहाँ पे क्लाइमेट ये आता है कि एलिज़ाबेथ जो है वो इससे शादी करना चाहती है फ्लोरी से अभी, लेकिन बिकॉज़ एलिज़ाबेथ चाहती है कि वो अपनी गुर्बत से निजात पा ले, क्योंकि उसके पेरेंट्स की जो डेथ हो गई है, और उसके अंकल ने भी उसको काफ़ी दफ़ा हैरेस करने की कोशिश की होती है, जो कि मिस्टर लैकरस्टीन हैं, ठीक है? अब एलिज़ाबेथ जो है वो इसे शादी करना चाहती है, फ्लोरी को भी इस बात का पता नहीं होता। ये दोनों, फ्लोरी जो है वो एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ करने ही वाला होता है, लेकिन जो मिसेस लैकरस्टीन हैं, जो कि आंट हैं एलिज़ाबेथ की, वो इंटरप्ट कर देती हैं, और अर्थक्वेक भी उसी टाइम पे आ जाता है। तो इस वजह से फिर, क्योंकि जब इंटरप्टेड हो जाते हैं तो एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते, और आंट जो है वो चाहती है कि इसकी शादी जो है वो वेरल से हो। वेरल जो है वो मिलिट्री पुलिस लेफ्टिनेंट है, जो हम करैक्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यहाँ तक बात हो गई। अब यहाँ उसके बाद क्या होता है कि यूपिकिन जो है वो अब मेंबर बनना चाहता है क्लब का। अब वो जब क्लब का मैनेजर बनना चाहता है, तो वो कहता है कि अब वो एक और जो है वो गेम प्लान करता है, किसके लिए, ब्लास्फेमी के लिए। अब वो क्या करता है यहाँ पे, करता ये है कि वो रैब के जो प्रिज़न से जो सारे ये चोर वगैरह हैं, उनको बाहर निकालने का कोई प्लान करता है गेम, ताकि जो है फिर वो एक वॉर का सिस्टम शुरू हो जाएगा, या फिर जो नेटिव बर्मीज़ हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं, उन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होगा इस बात पे, और सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो विरासवामी पे जाएगा। तो जब ये रेबलिंग शुरू होती है, तो क्या होता है कि मैक्सवेल जो है वो एक रेबल को, जो नेटिव रेबल है वहाँ का बर्मीज़ का, उसको मार देता है। अब जब मैक्सवेल उसको मारता है, तो जो रेबल के घर वाले होते हैं, वो मैक्सवेल को मार देते हैं, और जब उसकी फिर बॉडी को वहाँ पे लाया जाता है बर्मा के अंदर, अब वहाँ पे एलिस जो है वो अटैक कर देता है इसके बाद, क्योंकि एलिस तो खुद बहुत ज़्यादा नोटोरियस किस्म का एक इंसान था। तो इन सबको रोकने के लिए फ्लोरे काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, और उसकी एक अच्छी रेपुटेशन बन जाती है। विरासों में भी करता है हेल्प कि ये सारा कुछ रुकना चाहिए, ये डिस्ट्रक्शन, ये ऑपरेशन, ये बच्चों का ऑप्रेस करना, ये सब कुछ। योपोकिन क्रेडिट लेना चाहता है इस बात का कि मैंने जो है वो सुलह करवाई है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए हम लोग फ्लोरे एंड एलिज़ाबेथ, ये जो है वो इन दोनों की दोबारा बातचीत होती है, दोनों मिलते हैं, और इनका जो है वो पैचअप हो जाता है, क्योंकि एलिज़ाबेथ की जिससे शादी हो जाती है विराल, वो तो इसको गुड बाय किए बगैर ही वापस चला जाता है अपने कंट्री या अपने सिटी। उसके बाद क्या होता है कि अगेन योपोकिन जो है वो एक और गेम प्लान करता है, जो फ्लोरे की मिस्ट्रेस थी उसको हायर कर लेता है, जो कि हमने में ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं करैक्टर्स में। उसको हायर करता है, जब हायर करके, ताकि जो है वो हम सीन बनाएंगे, और एलिज़ाबेथ जो है वो छोड़ के फ्लोरी को वहाँ से चले जाएगी। इसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है, फ्लोरी जो है वो एलिज़ाबेथ से सेपरेट हो जाता है। और इसी में ही अब क्या होता है, फ्लोरी जो है वो पहले अपने डॉग को मारता है, उसके बाद वो खुद सुसाइड कर लेता है इस टाइम पे, क्योंकि वो डिसअल्यूशन तो पहले ही था। अब एलिज़ाबेथ भी उसको छोड़ के चली जाती है, तो फिर वो और ज़्यादा डिसअल्यूशन्ड हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर रासमी जो है उसको भी किसी और डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाता है, और योपकिन जो है वो एज अ इलेक्टेड हो जाता है यहाँ पे मैनेजर के तौर पर। उसके बाद मेंबर बन जाता है क्लब का योपकिन। उसके बाद बात करें, अब ये जो है इसका योपकिन का एक ड्रीम था कि वो जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मेंबर बन जाएगा, तो वो एक
पैगोडस बनाएगा। अब पैगोडस होता क्या है? पैगोडस होता है एक टीयर्ड टावर। ये एशियन कंट्रीज़ में बनाए जाते हैं, लाइक ये जैसे हम बर्मा की बात करें, यहाँ पे बनाया जाता है। म्यांमार जिसको अब कहा जाता है, इसमें एशियन कंट्रीज़ में ना, वहाँ पे इस किस्म के टीयर्ड टावर्स बनाए जाते हैं। तो ये वही बनाना चाहता था, लेकिन अभी ये बनाना स्टार्ट करता भी नहीं है, उससे पहले इसकी डेथ हो जाती है। डेथ इसकी होती है एपोप्लेक्सी की वजह से। एपोप्लेक्सी मीन्स के ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के अंदर, इसके ब्रेन में क्लॉट्स बन गए थे ब्लड के, तो उस वजह से इसकी डेथ हो जाती है। और इसकी वाइफ जो है वो उस टाइम पे विश करती है, बिकॉज़ इसका बिलीव था यूपो के, इनका बुद्धिस्ट एक है, इनकी वैल्यूज़ में है कि जब एक इंसान मर जाता है तो वो अगले अपने गुनाहों की वजह से जो भी गुनाह करता है, तो नेक्स्ट लाइफ में वो कुछ और बन के आता है, लाइक एनिमल और जो भी है। तो इसकी वाइफ चाहती थी कि नेक्स्ट लाइफ में इसका हस्बैंड जो है वो फ्रॉग बन के आए या फिर रैट बन के आए। ओके। उसके बाद एलिज़ाबेथ की जो शादी है वो मैक ग्रेगर से हो जाती है, जो कि डिप्टी कमिश्नर होते हैं। ये एक अच्छी लाइफ यहाँ पे हैप्पीली गुजार रहे हैं, लेकिन नेटिव के लिए वो एक अच्छी लाइफ नहीं है। नेटिव इसको एक मेम साहब के तौर पर कहते हैं, जो कि इंडियन ब्रिटिश रूल में है, इंडियन की वैल्यूज़ में है। ओके, ये थी इसकी स्टोरी ओवरऑल। अब इसके थीम्स की तरफ आते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। थीम्स में इसके कलोनियलिज्म का थीम है। इसका लेक्चर भी ऑलरेडी सेपरेट तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसके थीम में बता दूँ कलोनियलिज्म, कि जब कोई कंट्री किसी को आके फोर्सफुली जो है वो वहाँ पे कंट्रोल ले ले, उस पीरियड को कहा जाता है कलोनियलिज्म। किसी कोई कल्चरली इकोनॉमिकली कंट्रोल कर ले कोई पावरफुल कंट्री किसी कंट्री को। उसके बाद आइसोलेशन का थीम है। आइसोलेशन इस तरह से है कि फ्लोरी जो है वो थ्रू आउट द नॉवल खुद को आइसोलेटेड ही देख रहा है, मीन्स के एज अ वाइट मैन बर्मा के अंदर। क्या वो फॉरेस्ट में जाता है, सिर्फ लकड़ियाँ इकट्ठा करता है, उसकी लाइफ में क्या है ना, एंड पे वो सुसाइड कर लेता है, बीइंग अ आइसोलेटेड पर्सन। उसके बाद रेसिज्म का थीम इसमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है। ऑब्वियसली जब जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल रोल होगा वहाँ पे रेसिज्म तो होगा, बिकॉज वाइट्स एंड ब्लैक्स का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से चलता आ रहा है, और ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा, जब तक ब्रिटिशर्स, बिकॉज अभी भी ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल माइंडसेट तो अभी भी नहीं गया। वो बहुत सारा कुछ कहते रहते हैं ब्लैक्स के लिए, एशियंस के लिए, कि वो अभी भी इन्फीरियर हैं, और वो इन्फीरियर मानते हैं बहुत सी चीज़ों में हमें। आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब